विजेंद्र जी, ये मालदा के अंदर बवाल हुआ तो क्यों हुआ? एसआईआर जिस भी स्टेट में हो रही है वहां बवाल क्यों हो रहा है? और बवाल हुआ तो हुआ। कर्मचारियों को बंद कर देना 9 घंटे तक, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हिंदुस्तान के किसी भी कर्मचारी के साथ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी को भी गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, चाहे आम जन हो। कानून हाथ में लेने का किसी को भी नहीं है। और ये देश में हो क्यों रहा है? ये एक चिंता का विषय है। निर्वाचन आयोग पर आरोप क्यों लगते हैं? वक्त तो सर एक कर्मचारी के हाथ पैर ही तोड़ दिए गए थे, फिर क्या हुआ था? मैंने कहा निंदनीय है। क्या हुआ था फिर? मैंने क्या कहा? पूरे हिंदुस्तान में काउंट नहीं हो पाए थे सर उस कर्मचारी के। पूरे हिंदुस्तान में नियम वही है कि कांग्रेस पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं करती है, टीएमसी की तरह और भारतीय जनता पार्टी की तरह। और एसआईआर पर, निर्वाचन आयोग पर प्रश्न बार बार हिंदुस्तान में उठते हैं। तो क्यों उठते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? कब उठते हैं कि बंगाल में जब भी जाओ, अरे भाई किसी की भी जबान है उठा देगा सवाल। कोई डॉक्यूमेंट देता है क्या? कोई कंफर्म कराता है क्या? आज की तारीख में आप मुझे भी सवाल करके चले जाएंगे, मुझ पे भी उठा सकते हैं सवाल। लेकिन राहुल गांधी ने भी इतनी बार सवाल उठाए, कभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए क्या? कभी शपथ पत्र पेश किया क्या? और क्या हुआ इलेक्शन खत्म होने के बाद? जिन जिन स्टेट में इलेक्शन रहे वहां वहां हो हल्ला हुआ, इलेक्शन खत्म, हो हल्ला खत्म। तो क्या माने कि जनता से सरोकार सिर्फ इलेक्शन को लेकर है, उसके बाद जनता से कोई लेना देना नहीं? नहीं विजेंद्र जी, आप गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने हमेशा, मैं सबूत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिए हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग बोले ना बोले, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के पहले कूद पड़ते हैं। मत करें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में जितनी भी एजेंसियां हैं नहीं रुक पाए। विजेंद्र जी, हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, क्यों उन पर आरोप उठते हैं बार बार? सबूतों के और बंगाल में जाकर के एक्शन नहीं हुआ, ये अच्छी बात है विजेंद्र जी।